हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्च फॉर फ्रीडम इंग्लिश क्लास 4 चैप्टर 13। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। बेसिकली मार्च फॉर फ्रीडम इस लेसन का नाम है। मार्च मीन्स होता है प्रदर्शन करना, ठीक है। मीन्स हम किसी भी एक पार्टिकुलर चीज के लिए क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्च। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से मार्च कर रहे हैं। मतलब एक तरह से किसी भी चीज के लिए क्या कर रहे हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मार्च, ठीक है। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे मार्च फॉर फ्रीडम। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के लिए प्रदर्शन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। डू यू नो हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन? क्या आप जानते हैं फादर ऑफ नेशन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है गांधी जी, ठीक है। हम लोग गांधी जी को यानी महात्मा गांधी जी को कहते हैं फादर ऑफ नेशन। ओके, डिस्कस इन अ क्लास एंड राइट 2 थिंग्स अबाउट हिम इन योर नोटबुक, ठीक है। यानी महात्मा गांधी जी के बारे में आपको क्लास में डिस्कस करने हैं और उनके बारे में 2 से 3 लाइन लिखने हैं जो कि आप जानते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जस्ट बिकॉज आई एम 9 ईयर ओल्ड थॉट धनी ग्लमली, यानी धनी क्या होता है, एक लड़का होता है, ठीक है। 8 से 10 साल का एक लड़का होता है, वह सोचता है कि मैं सिर्फ 9 साल का हूँ, ठीक है। और दे थिंक आई एम स्टूपिड, यानी लोग सोचते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। यानी धनी ऐसा कहता है कि मैं सिर्फ 9 साल का हूँ और ऐसा कहता है, मतलब अनहैप्पी। ग्लमली मीन्स होता है अनहैप्पी, मतलब वो खुश नहीं रहता और ऐसा गुस्से से कहता है कि मैं 9 साल का हूँ और लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। आई एम नॉट, मैं बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। धनी एंड हिज पेरेंट्स लिव इन साबरमती आश्रम, जो धनी रहता है वो लड़का रहता है, ठीक है, और जो उसके माता पिता रहते हैं वो साबरमती आश्रम में रहते थे। ओके, नियर अहमदाबाद, वो कहाँ है साबरमती आश्रम? अहमदाबाद के पास में है, ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम टू स्टे देयर, यानी पूरे इंडिया से लोग वहाँ पर रुकने के लिए यानी ठहरने के लिए आते थे साबरमती आश्रम में, ठीक है। लाइक गांधी जी, जैसे कि गांधी जी, दे वर ऑल फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम्स, ठीक है। यानी जितने भी लोग वहाँ पर ठहरने के लिए आते थे वो बेसिकली इंडिया के स्वतंत्रता के लिए वो लड़ते थे। द पीपल एट द आश्रम स्पेंड देयर टाइम स्पिनिंग खाड़ी थ्रीड ऑन चरखा, यानी लोग किस तरह से उस आश्रम में अपने टाइम को व्यतीत करते थे, चरखा चला के लोग व्यतीत करते थे अपने टाइम को। सिंगिंग भजन्स, यानी भजन भी गाकर वो लोग क्या करते थे, अपने टाइम को स्पेंड करते थे। एंड लिसनिंग टू गांधी जी लेक्चर, और कितने लोग गांधी जी का लेक्चर भी सुनकर क्या करते थे, टाइम को पास करते थे साबरमती आश्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं नेक्स्ट। एट साबरमती एवरीवन हैड टू वर्क, यानी साबरमती आश्रम में जो भी रहता था उनको काम तो करना ही पड़ता था। कौन कौन से काम करने पड़ते थे? लाइक कुक एंड क्लीन वॉश क्लॉथेस, कौन कौन से काम थे? खाना बनाना पड़ता था उनको, अपने कपड़े साफ करने पड़ते थे। फेच वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालना पड़ता था, ठीक है। मिल्क द काऊ, यानी गाय से भी दूध निकालना पड़ता था जो साबरमती आश्रम में रहते थे। एंड गोट्स, यानी बकरियों को भी देखभाल करना पड़ता था जो कि साबरमती आश्रम में रहते थे। ग्रो वेजिटेबल, यानी सब्जियां भी उगानी पड़ती थी जो लोग साबरमती आश्रम में रहते थे। धनी टुक केयर ऑफ बिन्नी, जो धनी था एक लड़का था, अब देख सकते हैं इस लड़के को, इसका नाम है धनी, ठीक है। ये जो लड़का है, ठीक है, ये एक बिन्नी कौन है? बिन्नी एक बकरी है, तो ये एक बकरी का ख्याल रखता था हमेशा, ठीक है। वन ऑफ द आश्रम गोट्स, बिन्नी कौन है? एक तरह से उसी आश्रम में एक बकरी होती है जिसका नाम बिन्नी होता है, ठीक है। तो ये जो लड़का रहता है इसी बकरी का, यानी इसी बकरी को, बिन्नी को देखभाल करता है, ठीक है। ही एंड बिन्नी वर ग्रेट फ्रेंड, यानी जो ये लड़का है, ठीक है, धनी, ये जो लड़का है, ठीक है, और वो जो बकरी है, दोनों फ्रेंड होते हैं, यानी मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। एंड ही लाइक टॉकिंग टू हर, और वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। जो कि ये लड़का है और वो बकरी है, फिर भी ये दोनों आपस में इतने मित्र थे कि वे दोनों आपस में बातें करते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दैट मॉर्निंग, उसी सुबह सुबह, आज धनी फेड बिन्नी विद फ्रेश ग्रास एंड चेंज द वाटर इन देयर बाउल्स, ठीक है। उसी सुबह सुबह क्या करता है जो बिन्नी है, आप जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं, इस बकरी के जो नीचे जो घास रखी होती है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है, यानी दूसरी घास डालता है। और जो पानी में पीने के लिए जो बाउल में, कटोरे में पानी रखी होती है इस बकरी को पीने के लिए, वो भी क्या करता है, चेंज कर देता है। देन क्या होता है,
ही सेड, इसके बाद से वो कहता है समथिंग ऑफ बिन्नी, यानी कुछ तो चल रहा है या कुछ तो गड़बड़ है। दे आर प्लानिंग समथिंग, यानी ये लड़का इस बकरी से कह रहा है कि जो गांधी जी हैं और जितने भी लोग हैं इस साबरमती आश्रम में कुछ ना कुछ प्लान जरूर बना रहे हैं। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ। बिन्नी च्यूड एंड नोप्ड एज इफ ही अंडरस्टूड, ठीक है। जो बिन्नी बकरी थी वो क्या कर रही थी, चुपचाप अपने घास को खा रही थी, और वो जब इन बातों को समझ गई तो वो उसने अपनी सर को हिलाई, तो वो समझ गया कि जो धनी है वो सही बातें कर रहा है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, धनी वाज हंग्री, जो धनी होता है काफ़ी भूखा होता है, यानी जो लड़का होता है उसको भूख लग गई होती है तो काफ़ी भूखा होता है। ही हेडेड टुवर्ड्स द किचन्स, अब वो कहाँ जाता है, जो ये लड़का रहता है अब किचन के तरफ जाना शुरू कर देता है। विथ बिन्नी स्कीपिंग अलोंग बिसाइड हिम, ओके। और जो ये बकरी बिन्नी थी वो भी इसके साथ साथ जा रही थी किचन में, ओके। हिज मदर वाज फैनिंग द चूल्हा, और जो बिन्नी की मम्मी थी वो क्या कर रही थी, चूल्हे में फैन को क्या कर रही थी, फैन चला रही थी, मतलब आग जलाने की कोशिश कर रही थी। फिलिंग द रूम विद स्मोक, और जब वो किचन में गया, ये जो धनी है लड़का है, जब वो किचन में गया तो वहाँ पर जाकर देखा जो पूरी रूम थी धुएं से भरी हुई थी, क्योंकि इनकी मम्मी क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। अम्मा इस गांधी जी इज गोइंग समवेयर, ही आस्क्ड। इसके बाद से जैसे ही वो किचन में जाता है लड़का धनी, वो अपने मम्मी से पूछता है, मम्मी क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं। हिज मदर कॉप्ड इन स्मोक एंड सेड दे आर गोइंग ऑन मार्च। इसके बाद से खांसते हुए इस धनी की मम्मी बोलती हैं कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, मार्च पर जा रहे हैं, मतलब मार्च मतलब प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मार्च, वेयर आर दे गोइंग, धनी क्वायर, ठीक है। क्वायर मीन्स होता है इंक्वायरी करना, मतलब पूछताछ करना। तो इसके बाद से जो धनी रहता है पूछताछ करने लगता है मम्मी कि आखिर में गांधी जी जा कहाँ रहे हैं। तो इसके बाद से क्या हुआ है, समवेयर नियर द सी, यानी उसकी मम्मी बोलती है कि मतलब कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर क्या है, समुद्र के किनारे शायद जा रहे हैं वो। नाउ स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन एंड गो अवे धनी। इसके बाद से उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम अब चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। हिज मदर साइड इम्पेशेंटली, ठीक है। उनकी मम्मी कहती हैं, ठीक है, लेट मी फिनिश कुकिंग। इसकी मम्मी कहती हैं कि अब मुझे कुकिंग करने दो, यानी खाना बनाने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। धनी वॉन्डर्ड ऑफ टू द वेजिटेबल गार्डन। इसके बाद से दौड़ते हुए धनी कहाँ जाता है, जहाँ पे सब्जी वब्जियाँ बोई रहती हैं वहाँ पे चला जाता है। वेयर बिंदा द गार्डनर वाज डिगिंग अप पोटैटोज, ठीक है। जो बिंदा नाम था, एक गार्डनर मतलब माली होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो आलू को खोद रहा होता है। बिंदा चाचा धनी सट बिसाइड हिम, ठीक है। इसके बाद से बिंदा चाचा के पास जो धनी रहता है वो आराम से बैठ जाता है। आर यू गोइंग ऑन मार्च टू। इसके बाद से वो लड़का धनी पूछता है कि चाचा आप भी मार्च पर जा रहे हो। बिंदा सुक हिज हेड। उसके बाद से जो बिंदा रहता है, अंकल रहते हैं बिंदा, वो सर हिलाते, हाँ मैं भी जा रहा हूँ। बिफोर ही कुड से एनीथिंग, मतलब पहले कुछ कहते, धनी आस्क ईगरली, यानी धनी तेजी से पूछता है हु इज मार्चिंग, यानी कौन मार्च कर रहा है। वे आर दे गोइंग, और वे सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसा पूछता है उस अंकल जी से, चाचा से, वो जो धनी लड़का रहता है, ठीक है। बिंदा स्टॉप डिगिंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द मार्च। इसके बाद से जो बिंदा चाचा रहते हैं वो आलू खन्ना बंद कर देते हैं और उसके बारे में डिटेल में उसको बताना शुरू करते हैं। इसके बाद से क्या होता है, गांधी जी एंड सम मैन्स फ्रॉम द आश्रम विल वॉक थ्रू गुजरात टू रीच द सी एट द प्लेस कॉल्ड डांडी, ओके। तो इसके बाद वो अंकल जी बताते हैं, बिंदा अंकल जी बताते हैं उनको कि कौन कौन जाएगा। गांधी जी जाएंगे और जितने भी आश्रम में रहते हैं उतने लोग, मतलब जिसको जिसको गांधी जी चूज करेंगे वो मतलब वह डांडी यात्रा पर जाएंगे समुद्र के किनारे, ठीक है। दे विल वॉक थ्रू विलेजेस एंड टाउन्स फॉर द होल मंथ्स। इसके बाद से वो अंकल जी कहते हैं कि जो गांधी जी हैं और हम लोग जब साथ में जाएंगे तो हम लोग गांव से होते हुए, शहर से होते हुए पूरे मंथ तक क्या करेंगे, वॉक करेंगे। एट दांडी दे विल मेक साल्ट, यानी और कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, दांडी पे पहुंच कर वहां पर नमक बनाएंगे। सो धनी सट अप एंड फ्राउंड वाई विल दे मेक साल्ट। इसके बाद से धनी बैठ जाता है आराम से और पूछता है कि आखिर में उस लोग नमक क्यों बनाएंगे। यू कैन बाय इट एवरी शॉप। इसके बाद से धनी कहता है कि वो नमक क्यों बनाएंगे आप, हम लोग तो हमेशा मतलब हर एक शॉप पे हमें नमक तो अवेलेबल है, मतलब हमें नमक तो मिल सकती है। इसके बाद से आई नो बिंदा लाफ्ट, ठीक है। जो बिंदा अंकल रहते हैं वो अब हंसने लगते हैं, ठीक है। बट गांधी जी हैज़ अ प्लान। इसके बाद से
वो बोलता है, वो अंकल जी बोलते हैं कि गांधी जी के पास क्या है, एक प्लान है। यू नो ही ऑलवेज मार्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द समथिंग राइट, यानी तुम जानते हो जब भी गांधी जी मार्च करते हैं यानी प्रदर्शन करते हैं तो किसी के खिलाफ करते हैं जो भी हमारे हित में हो या जो मतलब हम लोगों के देश के हित में हो, ठीक है। बट वाई इज ही प्रोटेस्टिंग अबाउट सॉल्ट, इट्स सिली। इसके बाद से वो धनी कहता है कि आखिर में वो नमक के बारे में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये काफ़ी बेतुका हमें लग रहा है, ऐसा कहता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में जो ये धनी बच्चा है, ठीक है, और ये कौन है, बिंदा चाचा है। तो ये सारी चीज़ें इनसे पूछता है कि आखिर में कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ठीक है, और मतलब ये सारी क्या इसमें इससे लाभ है, क्या हानि है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करता है इनसे। देन आफ्टर क्या होता है, इट्स नॉट सिली एट ऑल धनी। इसके बाद से अंकल बोलते हैं कि ये बेतुका नहीं है धनी। डू यू नो ऑल ऑफ अस हैव टू पे अ टैक्स ऑन सॉल्ट, क्या तुम जानते हो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है नमक पर, ठीक है। इवन द प्रोटेस्ट इंडियन एक्सप्लेन बिंदा चाचा, ठीक है, जो बिंदा अंकल रहते हैं वो सारे प्रोटेस्ट के बारे में, प्रदर्शन के बारे में उस बच्चे को यानी धनी को बताते हैं। इसके बाद से क्या होता है, दैट्स रियली अनफेयर धनी आइज फ्लैश विद एंगर। इसके बाद से जो धनी का आंख रहता है वो क्या होता है, एंगर मतलब वो नाराज हो जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर, नॉट ओनली द इंडियंस आर नॉट अलाउड टू मेक एनी सॉल्ट्स, यानी इस पे कह रहे हैं अंकल जी कि कोई भी इंडियन को नमक बनाने की इजाज़त नहीं दे रही है वहाँ की सरकार। एंड गांधी जी ही हैज़ आस्क्ड द ब्रिटिश टू स्टॉप द टैक्स। इसके बाद से वो कहते हैं अंकल जी कि गांधी जी ने उस ब्रिटिश राज्य से कहा था कि आप लोग टैक्स को बंद कर दो, बट दे हैव रिफ्यूज्ड, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। सो ही विल वॉक टू दांडी एंड मेक साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी वो कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे यानी दांडी यात्रा करेंगे और उसके बाद से वहाँ से जो सी वाटर है मतलब समुद्र का जो पानी है वहाँ से हम लोग नमक बनाएंगे, ओके, जो कि हमें वो फ्री ऑफ कास्ट में अवेलेबल होगा। सो धनी साइड वरीडली, इसके बाद धनी चिंतापूर्ण कहता है गांधी जी विल गेट रियली टायर्ड, यानी वो कहता है कि तब तो पैदल जाएंगे गांधी जी तो थक जाएंगे। वाई डजंट ही टेक अ बस और ट्रेन टू दांडी इंस्टेड, यानी वो कहते हैं, धनी कहता है कि क्यों नहीं धनी ऐसा गांधी जी क्या करते हैं कि क्या बस से चले जाएं या ट्रेन से चले जाएं, बिकॉज वो थक जाएंगे पैदल चलते चलते, ऐसा वो धनी बच्चा कहता है। बिकॉज इफ ही गोज ऑन द लॉन्ग मार्च टू वॉक ऑल द वे टू दांडी द न्यूज विल स्प्रेड। इसके बाद से वो अंकल जी कहते हैं, बिंदा अंकल जी कहते हैं कि अगर हम लोग या गांधी जी पैदल जाएंगे तो ये जो खबर है पूरी तरह न्यूज में फैल जाएगी। देयर विल बी द पिक्चर इन द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में हम लोगों की पिक्चर भी आ जाएगी। एंड रिपोर्ट ऑन द रेडियो, और रेडियो पर ये जो न्यूज है ये रेडियो पर भी आ जाएगी। एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विल नो वी आर फाइटिंग आवर फ्रीडम, और पूरे दुनिया के लोग जानेंगे यानी पूरे इंडिया या पूरे दुनिया के लोग जानेंगे कि हम लोग क्या मतलब फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दैट विल इम्प्रेस द ब्रिटिश, और ये जो हम लोग जब ये मार्च करेंगे तो ये क्या होगा, लज्जित करेगा ब्रिटिश को, ओके। गांधी जी क्लेवर, जो गांधी जी हैं काफ़ी क्या हैं, काफ़ी चतुर हैं, इजंट ही। धनी आइज वर शाइनिंग, जो धनी का आंख था वो शाइनिंग मतलब उसको काफ़ी ध्यान से सुन रहा था बातें को, अंकल जी के बातें को, ठीक है। एज दैट इज बिंदा लाफ्ट, यानी जैसे ही बिंदा हंसा, हिज इवन रिटेन द वेरी सी टेलिंग हिम व्हाट ही प्लान टू डू। इसके बाद से वो बिंदा अंकल जी सारे प्लान बताते हैं उस छोटे से बच्चे से यानी धनी से। लेटर इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग मतलब लेटर इन द मॉर्निंग उस सुबह का ही समय था। धनी वॉन्डर्ड अप टू द गांधी जी हट, इसके बाद से धनी जो था वह घूमते हुए गांधी जी के आश्रम के पास जाता है। एंड पीयर्ड इन थ्रू अ विंडो, इसके बाद से वो पीयर्ड मतलब झांकता है, विंडो से क्या करता है, झांकता है गांधी जी जहाँ पर रहते थे। इनसाइड उसके अंदर मनी पीपल वर टॉकिंग अबाउट द रूट अलॉन्ग विच दे वुड वॉक टू दांडी, यानी जब वो बच्चा देखता है दरवाजे से जो खिड़की से झांक रहा था वो देखता है कि सारे लोग क्या कर रहे थे, वो आश्रम में बातें कर रहे थे कि किस तरह से किस रूट से वो लोग यानी किस रास्ते से वो लोग दांडी यात्रा पर जाएंगे। धनी वॉज थ्रिल्ड टू सी हिज फादर अमॉन्ग देम, और धनी जो था वो धनी जो बच्चा छोटा था वो क्या हो गया, डर गया, क्योंकि उसके पापा भी उसी के साथ यानी गांधी जी के साथ बातें कर रहे थे।
देन आफ्टर क्या होता है, इन आफ्टरनून यानी दोपहर में क्या होता है, व्हेन द आश्रम वॉज क्वाइट, जब आश्रम क्या होता है पूरे लोग क्या होते हैं शांत होते हैं, सब लोग सोए रहते हैं या इधर उधर अपने काम पे गए रहते हैं। धनी वेंट लुकिंग फॉर हिज फादर, इसके बाद धनी जाता है अपने पिताजी को खोजने के लिए। ही फाउंड हिम अंडर अ ट्री, और वो अपने पिता को एक पेड़ के नीचे पाता है। स्पिनिंग कॉटन ऑन हिज चरखा, और वो देख रहा था उसके पिता जो थे क्या कर रहे थे, चरखा चला रहे थे। पिताजी आर यू एंड अम्मा गोइंग ऑन द मार्च टू डांडी, इसके बाद से वो पूछता है कि पिताजी क्या आप और अम्मा जा रहे हैं दांडी यात्रा पर। धनी आस्क राइट अवे, इसके बाद से धनी पूछता है, ठीक है। उसके बाद से वो जवाब देते हैं आई एम गोइंग, यू एंड अम्मा विल स्टे हियर। इसके बाद से उसके पिताजी कहते हैं कि मैं सिर्फ मैं ही जाऊंगा, तुम और तुम्हारी मम्मी क्या करेंगी, यहीं पर रुकेंगी इसी आश्रम में। सो आई एम कमिंग विद यू, इसके बाद से वो कहता है कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ या आना चाहता हूँ। डोंट बी सिली धनी, यू कांट वॉक सो मच, इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि ओ बेतुका मत बनो धनी, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो। ओनली द यंग मैन विल गो, सिर्फ जवान लोग ही जाएंगे। आई एम 9 एंड आई कैन रन फास्टर देन यू, इसके बाद से वो धनी कहता है कि नहीं मैं 9 साल का हूँ और तुमसे तेज भी मैं दौड़ सकता हूँ। रिप्लाई धनी स्ट्रोनबली, ठीक है। इसके बाद से तेजी से धनी क्या करता है, रिप्लाई करता है कि मैं आपसे भी तेजी से दौड़ सकता हूं, मैं आपके साथ जाऊंगा। हिज फादर स्टॉप्ड स्पिनिंग एंड एक्सप्लेन पेशेंसली, इसके बाद उसके पिताजी चरखा चलाना बंद कर देते हैं और अपने बच्चे को अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ओनली दोज हु हैव बीन चूजन बाय गांधी जी विल गो, इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि सिर्फ वही लोग जाएंगे जो जिसको गांधी जी चूज करेंगे अपने साथ ले जाने के लिए। फाइन आई विल टॉक टू हिम, इसके बाद वो लड़का कहता है कि ओके ठीक है, मैं गांधी जी से खुद जाकर उनसे बातें करूंगा। आई एम श्योर ही विल से यस, और मैं आशा करता हूं कि जो गांधी जी हैं मुझे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाएंगे। शायद धनी एंड मार्च ऑफ, इसके बाद ऐसा धनी कहता है और वहां से चला जाता है। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले दिन क्या होता है, आज द सन कम अप, जैसे ही सूरज उगता है, धनी स्लिप्ड आउट टू ऑफ द बेड एंड वेंट लुकिंग फॉर द गांधी जी। इसके बाद से जैसे सूरज उग रहा होता है और जैसे ही धनी अपने बिस्तर से उठता है और उठते ही गांधी जी को ढूंढने चला जाता है। ही फाउंड हिम इन ए काउस्ट, ठीक है, वह एक गांव के पास गांधी जी को देखता है। देन गांधी जी स्ट्रोल इनटू द वेजिटेबल गार्डन, जो गांधी जी थे वो कहाँ थे, एक वेजिटेबल गार्डन में थे। टू इंस्पेक्ट द पीस एंड कावेज, वो क्या कर रहे थे, मटर को और जो मूली है, गाजर है, उसको क्या कर रहे थे, इंस्पेक्ट कर रहे थे, मतलब जांच कर रहे थे किस तरह से फसल हो रही है, ठीक है। एंड चैट विद बिंदा, और वो बिंदा से बातें भी कर रहे थे, ठीक है। बिंदा कौन है, वही अंकल जी हैं जिससे वो ये जो लड़का बातें कर रहा था पहले, ठीक है। एंड ऑल द वाइल धनी एंड बीनी फॉलोड हिम, बीनी जो होता है होती है क्या होता है, बीनी किसका नाम रहता है, उसके बकरी की नाम रहता है, जो दोस्त रहते हैं, ठीक है। तो जो बकरी रहती है और जो छोटा लड़का रहता है वो दोनों साथ में फिर से गांधी जी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फाइनली गांधी जी हेडेड बैक टू हिज हट, इसके बाद से फाइनली क्या होता है, गांधी जी वापस आते हैं अपने झोपड़ी में। ही सट डाउन बिसाइड हिज चरखा एंड कॉल्ड आउट टू धनी, इसके बाद से वो गांधी जी अपने चरखा के पास बैठ जाते हैं और इस बच्चे यानी धनी को बुलाते हैं अपने पास। कम हियर चाइल्ड, वो कहते हैं कि यहाँ आओ बच्चा, ठीक है। धनी रन अप, जो धनी रहता है उनके पास जाता है, विद बिनी स्कीपिंग अलोंग, जो उसकी बकरी रहती है वो भी साथ साथ जाती है, ठीक है। सो व्हाट्स योर नेम सन, इसके बाद गांधी जी पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तो कहता है धनी, धनी गांधी जी मेरा नाम धनी है। इज दिस योर गोट, क्या तुम्हारी बकरी है, गांधी जी पूछते हैं, तो कहता है यस गांधी जी ये मेरी बकरी है। दिस इज माई फ्रेंड बिन्नी, इसके बाद वो कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है बिन्नी जिसका नाम है। हु गिव्स द मिल्क यू ड्रिंक एवरी मॉर्निंग, जो तो आपको देता है, जो आपको देती है दूध सुबह सुबह रोज पीने के लिए। धनी स्माइल प्राउडली एंड सैड, धनी स्माइल किया और कहा आई टेक केयर ऑफ हर, मैं इसकी क्या करता हूँ, देखभाल करता हूँ, ठीक है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं गुड, गांधी जी लीन फॉरवर्ड, इसके बाद से गांधी जी क्या होते हैं, लीन फॉरवर्ड आगे तरफ बढ़ जाते हैं। नाउ धनी टेल मी व्हाई यू एंड बिन्नी हैव बीन फॉलोइंग मी एवरीवेयर दिस मॉर्निंग, इसके बाद गांधी जी पूछते हैं इस बच्चे से कि तुम और तुम्हारी बकरी मुझे सुबह से क्यों फॉलो कर रहे हो, मतलब तुम और तुम्हारी बकरी मुझे सुबह से क्यों पीछा कर रहे हो। इसके बाद से क्या होता है, वो कहता है बच्चा आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, वो धनी कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी बिगिन नर्वसली कैन आई कम विद यू टू डांडी, इसके बाद से धनी धीरे से कहता है क्या मैं आपके साथ दांडी यात्रा पे आ सकता हूँ। गांधी जी स्माइल, इसके बाद गांधी जी स्माइल करते हैं। यू आर टू स्मॉल, इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि तुम काफ़ी छोटे बच्चे हो अभी।
सन दांडी इज far away and only young men like your father will able to walk with me। इसके बाद वो कहते हैं कि जो दांडी यात्रा है काफ़ी दूर है, तुम्हारे पिता जैसे लोग क्या कर सकते हैं, हमारे साथ उस यात्रा के लिए जा सकते हो। तुम अभी क्या हो, तुम काफ़ी छोटे हो, ठीक है। बट यू आर नॉट यंग सैड धनी। इसके बाद से धनी कहता है कि बट गांधी जी आप तो यंग नहीं हैं, वंट यू फील टायर्ड, क्या आपको थका नहीं लगेगी। आई एम ए वेरी गुड वॉकर्स, गांधी जी रिप्लाइड। इसके बाद से गांधी जी कहते हैं कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ वॉक करने में। सो आई एम ए धनी वाज अडामेंट, ठीक है। इसके बाद से धनी क्या होता है, थोड़ा सा उसका मूड क्या होता है, नर्वस हो जाता है, ठीक है। यस गांधी जी लुक थॉटफुल बट देयर इज अ प्रॉब्लम हु विल टेक केयर ऑफ अ बिन्नी। इसके बाद से वो कहता है कि हाँ, गांधी जी कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे धनी, तो इस बकरी का ख्याल कौन रखेगा। इफ़ यू गो विद मी, अगर आप मेरे साथ जाओगे आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, यानी तुम क्या करोगे मेरे साथ, क्या करोगे काफ़ी दूर तक क्या करोगे, वॉक करोगे। आई विल बिकम वीक, यानी मैं काफ़ी दूर तक जाऊँ। गांधी जी कहते हैं कि मैं काफ़ी दूर तक जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, मैं काफ़ी वीक हो जाऊंगा। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊंगा, आई विल नीड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ मिल्क, मुझे क्या है काफ़ी आवश्यकता है, लॉट ऑफ ड्रिंक मतलब मिल्क पीने के लिए, मतलब दूध पीने के लिए। टू बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन, यानी मुझे आवश्यकता होगी ढेर सारे दूध पीने के लिए जब मैं दांडी यात्रा से वापस आऊँगा। यू आर राइट गांधी जी, बिन्नी इट्स ओनली व्हेन आई फीड हर। इसके बाद से वो बच्चा कहता है कि हाँ गांधी जी आप सही कह रहे हैं, यानी बिन्नी को जब मैं ही खिलाता हूँ तभी भर खाती है, दूसरे हाथों से नहीं खाती है। धनी स्ट्रोक बिन्नी हेड लविंगली। इसके बाद से धनी क्या होता है, धीरे से उस बिन्नी के सर पर मारता है। एंड ओनली आई नो व्हाट सी लाइक्स टू ईट, और वो कहता है कि मैं सिर्फ जानता हूँ कि इस बिन्नी को क्या पसंद है खाना। एग्जैक्टली सो आई विल, एग्जैक्टली बिल्कुल। इसके बाद कहता है सो विल यू स्टे एट द आश्रम एंड टेक केयर ऑफ अ बिन्नी फॉर मी। इसके बाद गांधी जी कहते हैं क्या तुम इस आश्रम में रुकोगे और बिन्नी का ख्याल रखोगे मेरे लिए। यस गांधी जी आई विल। इसके बाद से वो बच्चा ध्यान फिर से कहता है, धनी कहता है कि हाँ गांधी जी मैं जरूर इस बिन्नी का ख्याल रखूंगा आपके लिए। एंड बिन्नी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं और मेरी बकरी बिन्नी आपके लिए वेट करेंगे जब आप दांडी यात्रा से वापस आएंगे। ओके सो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।